पार्टी नहीं छोड़ना, एमआईएम नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों में से किसी ने भी एमआईएम को छोड़कर जाने की कोशिश किया ना, तो ये इज़हार एसपी आप लोगों को जीना हराम कर देगा। ऐसे कुछ कह रहे थे इज़हार एसपी, सबका भाव ऐसा ही कुछ था। उन्होंने साफ कहा, उन्होंने पाँचों विधायक को ये वार्न करते हुए कहा कि अगर आप पाँचों में से किसी ने भी एमआईएम को धोखा देने की कोशिश किया, तो सबसे पहले इज़हार एसपी आपके पीछे पड़ जाएगा, आपका जीना हराम कर देगा। अच्छा लगा उनका ये अंदाज़, अच्छा लगा कि इज़हार एसपी साहब इस चीज़ को एक्सेप्ट कर रहे हैं कि उन्होंने गलती किया था एमआईएम को छोड़कर। उन्होंने ये भी बताया कि किस तरीके से साजिश के तहत बहकावे में आकर जो है एमआईएम को छोड़कर गए। वो जाना नहीं चाहते थे, वो एमआईएम को धोखा नहीं देना चाहते थे, लेकिन जो है वो बातों में आ गए, साजिश के तहत फँस गए और जो है उन्होंने गलती को एक्सेप्ट भी किया और एक बार फिर से जो है एमआईएम के अंदर वापस आए। और ना सिर्फ वापस आए, बल्कि कोचा धमन के अंदर एमआईएम को जिताने में जो है बहुत बड़ा अहम योगदान भी दिया और उनका पॉलिटिकल करियर जो है ना, एक बार फिर से कहीं न कहीं रन करते हुए नज़र आने लगा। हालाँकि वो ये भी कहते हुए नज़र आए कि अगर उन पाँचों में से किसी ने भी एमआईएम को छोड़ने की कोशिश किया ना, तो एक बार वो हश्र ज़रूर देख ले कि बाकी 4 लोगों का क्या हुआ। चलो, एक तो इज़हार एसपी फ़िलहाल हाइलाइटेड भी है, लेकिन इसके अलावा अंज़ार नईमी साहब हो, चाहे और शाहनवाज़ साहब हो, इन लोगों का क्या हाल है, देख लीजिए आप। इज़हार एसपी साहब ने ये भी एक्सेप्ट किया कि अख्तरुल इमान साहब की तालियां बजनी चाहिए उनके लिए, अख्तरुल इमान साहब की वाहवाही होनी चाहिए, उनकी तारीफ बनती है यार। क्योंकि जब चारों के चारों एमआईएम पार्टी छोड़कर चले गए थे, जब एमआईएम को तोड़ने की कोशिश की गई, जब एमआईएम को साजिश के तहत बिहार से ख़त्म करने की कोशिश की गई, तो उस वक्त ये बंदा अकेला खड़ा रहा। ना सिर्फ बिहार के अंदर खड़ा रहा, बल्कि विधानसभा के अंदर भी अकेला वो बैनर लेकर, कभी पोस्टर लेकर जो है सबसे लड़ता रहा। 242 विधानसभा के जो उम्मीदवार जीते हुए कैंडिडेट थे वो एक तरफ, और अकेला ये साहब जो अख्तरुल इमान साहब, वो अकेला लड़ता रहा और विधानसभा के अंदर आवाज़ उठाता रहा। अख्तरुल इमान साहब की तालिए के लिए तारीफ़ तो बनता है यार, अख्तरुल इमान साहब के लिए तालियां भी बनता है। इस आदमी ने क्या नहीं झेला। चुनाव से ठीक पहले जब टिकट बांटने की बात आई ना, तो उस वक्त भी इनके ऊपर लोगों ने उंगलियां खड़ा किया। उस वक्त भी अख्तरुल इमान साहब के ऊपर जो है निशाना जो है लोगों ने साधना शुरू कर दिया था कि पैसे लेकर टिकट बेच रहे हैं, सीमांचल के अंदर कारोबार करने के लिए एमआईएम को लाया है, सीमांचल के अंदर से और बिहार से जो है एमआईएम को भगा देना चाहिए, क्योंकि ये पैसे की कारोबारी कर रहे हैं, गरीब लोगों को टिकट नहीं दे रहे हैं, अच्छे उम्मीदवार के टिकट नहीं दे रहे हैं, पैसे पे टिकट को जो है खरीद फरोख्त कर रहे हैं। और बेचारे ने, यहाँ तक इनके अपने चचा ने, इनके अपने ख़ानदान के लोगों ने जो है इनके ऊपर जो है वो निशाना साधा। इनके अपने लोगों ने जो है इनके बैनर पोस्टर पर जो इनका तस्वीर जहाँ पर था, फ़ोटो जहाँ पर था, उनके ऊपर जूतों और चप्पलों से जो है उनको जलाया भी और जूता और चप्पलों से मसला भी। यार, उस आदमी ने ये सब झेला, तो तारीफ़ तो बनती है। तो इज़हार एसपी साहब ने वही कहने की कोशिश किया कि अख्तरुल इमान साहब, तारीफ़ आपके लिए बनती है, क्योंकि आप उस वक्त भी खड़े रहे मझधार के अंदर, जिस वक्त एमआईएम के साथ देने वाला कोई नहीं था। याद है ना वो पीस पार्टी उत्तर प्रदेश में, हमेशा कहता हूँ कि 2012 के अंदर उनकी बहुत बड़ी जीत हुई थी ऐसे ही। फिर क्या हुआ कि उनके एमएलए को भी खरीद लिया डॉक्टर अयूब साहब की पार्टी, उनके एमएलए को भी खरीद लिया वहाँ के जो सो कॉल्ड सेक्युलर पार्टी है, खरीद लिया उनको, तोड़ दिया उनकी पार्टी। बेचारा अकेला अयूब साहब रहे, वापस नहीं पनप पाए यार, ख़त्म कर दिया उस पार्टी को। ऐसा ही चाह रहे थे बिहार के अंदर भी, एमआईएम को ख़त्म कर दिया, चारों एमएलए को खरीद लिया, अकेला अख्तरुल इमान साहब बचा, उनको भी खरीदने की कोशिश की। जब नहीं खरीद पाया तो उनको लगा कि बस किसी तरीके से ख़त्म कर दिया जाए बिहार के अंदर। तो यही हुआ ना। तो इसलिए ये बातें क्यों निकल कर आ रहा है, और क्यों इदारा एसपी ने कहा पाँचों एमएलए को कि आप लोगों में से कोई भी एमआईएम को धोखा देने की कोशिश मत करना, वरना आपका भी हश्र उनसे भी बुरा होगा जो आज जिनके साथ हो रहा है। आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर, मिसाल के तौर पर, वो लोग आग है मौजूद आपके बीच में ही। क्यों कहा? क्योंकि वो बीच-बीच में ना निकल कर आती है कि मुर्शिद साहब जो है वो चले गए, जदयू के अंदर जा रहे हैं, या तौसीफ़ आलम साहब जो है जो आपस में जो है इन लोगों की बन नहीं रही है, अख्तरुल इमान साहब से नहीं बन रही है। जब तौसीफ़ आलम ने वो बातें भी की थी कि एमआईएम की जीत में जो है जो पाँचों के पाँचों जो विधायक बने हैं, जहाँ पिछले बार जहाँ से बने थे वहीं से बने इस बार भी। तो तौसीफ़ आलम ने कहा था कि जीत में जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ़ एमआईएम का रोल है, असदुद्दीन ओवैसी साहब की वजह से जीते थे, अख्तरुल इमान का कोई रोल नहीं है। तो इस तरीके की बात एक बड़ा मुद्दा बना था। यार, आपका वो प्रदेश अध्यक्ष है और आप उनके लिए कह रहे हैं कि उनका कोई रोल ही नहीं है। हालाँकि वो बहुत कैज़ुअल वे में कहा था, उनका वो ऐसा कुछ भाव नहीं था जो जो निकाला था लोगों ने। लेकिन फिर भी उनकी बातों को पकड़ा लोगों ने, कहा यार आपस में फूट है इन लोगों का, बन नहीं रही है, बहुत दिन तक चलेगा नहीं। तौसीफ़ आलम साहब 5वीं बार जीते हैं ये,
तो वो छोड़कर चले जाएंगे, जदयू के अंदर चल जाएंगे, आरजेडी के अंदर चल जाएंगे, कहीं भी चल जाएंगे, लेकिन एमआईएम के अंदर नहीं रहने वाले, क्योंकि जो लोग रहते हैं वफादार रहते हैं, वो इस तरह की बातें नहीं करते हैं। ऐसे लोग कह रहे थे, तो सवाल तो उठा था भी कि तौसीफ़ आलम जा रहे हैं। सवाल तब भी उठा था जब मुर्शिद साहब जो है नीतीश कुमार से मिलने गए, हालांकि उनके साथ में अख्तर साहब भी थे, उनके साथ में सरवर साहब भी थे, लेकिन फिर भी लोगों ने सवाल उठाया था नीतीश कुमार से मिल रहे हैं। सवाल तब भी उठा था जब मुर्शिद साहब ने ये कहा था कि मेरे राजनीतिक जो गुरु है वो असदुद्दीन ओवैसी नहीं है, वो अख्तरुल ईमान नहीं है, वो नीतीश कुमार है। लोगों ने ये भी सवाल, लोगों ने पकड़ लिया बात को कि यार आपके राजनीतिक गुरु नीतीश कुमार है और नीतीश कुमार अभी सत्ता में है, आप तारीफ़ कर रहे हैं, आप जदयू के अंदर जा रहे हैं। आपने ये भी कहा मुर्शिद आलम ने कि सबसे पहले मुझे जो है इन्होंने ही सियासत के अंदर लाया। तो बातें लोग पकड़ते हैं, ये चीज़ें निकल कर आती है तो लोगों को ऐसा लगने लगता है, लोग बात करने लगते हैं, आर्टिकल छपने लगते हैं, मीडिया में आने लगते हैं। तो लोगों में इस तरीके की बातें आने से पहले ही इजहार रज़वी साहब की ये बातें जो है ना, मुझे बहुत सही लगा। उन्होंने वार्न कर दिया कि आप लोग सोचना भी नहीं इस तरीके की बातें, आप लोग बिल्कुल भी नहीं सोचना कि एमआईएम को आप धोखा दे सकते हो। अगर आप धोखा दोगे ना तो आप कहीं भी नहीं रहोगे, आपका पॉलिटिकल करियर ख़त्म हो जाएगा। और ये लगता भी, अब नहीं लगता है कि एमआईएम को कोई धोखा देने वाला है। इन पाँचों में से तो बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि अख्तरुल ईमान साहब अब सोच रहे हैं कि एमआईएम जो है वो सिर्फ सीमांचल तक ना रहे, वो सीमांचल से बाहर भी निकले, वो सीमांचल के बाहर भी एमआईएम की एक बड़ी जीत हो। और अगर बिहार के अंदर एमआईएम सत्ता के अंदर भागीदारी निभाना चाहते हैं ना, तो सीमांचल से बाहर एमआईएम की एक जीत चाहिए ही चाहिए। वही काम कर रहे हैं। अभी इनके ऊपर और भी बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है। तारीफ़ करने होगा यहाँ पर जो है वो लोग भी जो बहुत थोड़े वोटों से हारे, जैसे गुलाम हसनैन साहब ठाकुरगंज से, वो भी वहाँ पर मौजूद थे। बेसिकली एक इस्तकबालिया एक मीटिंग रखा था अख्तरुल ईमान साहब के घर पर गाँव में, और वहीं पर ये सारे लोग पहुँचे हुए थे। एमआईएम के 5 विधायक जो जीते वो पहुँचे हुए थे, इजहार रज़वी साहब पहुँचे हुए थे, और जो है ये शम्स आगा साहब वो भी पहुँचे हुए थे, गुलाम हसनैन साहब पहुँचे हुए थे, अररिया से इंजीनियर मंजूर साहब पहुँचे हुए थे। उनकी भी तारीफ़ बनती है कि 15-20 दिन के अंदर, लोगों ने तारीफ़ किया भी कि 15-20 दिन के अंदर, खास करके अख्तरुल ईमान साहब ने कहा कि 15-20 दिन के अंदर जो है इतने सारे वोट लेकर आए, 50,000 के आसपास वोट लेकर आए, ये बहुत बड़ी बात है मंजूर साहब के लिए। आपके ठाकुरगंज से जो गुलाम हसनैन साहब पहुँचे हुए तो उनकी तारीफ़ की कि चंद वोटों से हारे हैं आप। शम्स आगा साहब वो जो है उनकी तारीफ़ की कि 50 नौजवान जो है 50,000 से ज़्यादा वोट लेकर आए किशनगंज से अंदर। तो हालांकि ऐसा नहीं है, अब आने वाले टाइम में जो है ये सारे देखिएगा, अगर ठीक एमआईएम के विधायकों के ऊपर जिम्मेदारी भी फिलहाल बहुत है। जिम्मेदारी से ज़्यादा लोगों का एक्सपेक्टेशन बहुत है। लोगों को लग रहा है कि एमआईएम के जो विधायक हमारी हर चीज़ वो सोल्व कर देंगे, सुपरमैन बन गए अब। तो इन सारे को चीज़ों को कैसे डील करेंगे इन पाँचों को पाँचों विधायक, वो देखना होगा, और 5 साल में किस तरीके से काम करके देंगे वो भी देखना होगा। अगर ये लोग सही से काम करके देते हैं, हालांकि एक और चीज़ का घोषणा हुआ कि बहुत जल्द अमोर के अंदर दारुसलाम बनने जा रहा है, वो लोग भी जो है देखना चाहते हैं कि ठीक हैदराबाद के अंदर जैसा निज़ाम है वैसा ही कुछ बिहार के अंदर भी हो, सीमांचल के अंदर भी हो, तब शायद लोगों का हौसला और भी ज़्यादा होगा और सीमांचल से बाहर भी एमआईएम की एक बहुत बड़ी जीत होगी। बाकी आपकी क्या राय है? और मुझे लगता है कि मैम के अब कोई विधायक छोड़कर तो नहीं जाने वाला है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। शुक्रिया।